हाय गाइस, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिससे काफ़ी सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ और न्यू वर्किंग मदर्स भी रिलेट कर पाएंगे। टिल लास्ट ईयर आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनी एंड उसमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरा वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट था एंड सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मई में आई वेंट ऑन मेटर्निटी लीव एंड नवंबर में मैंने ज्वाइन बैक कर लिया। मेटर्निटी के बाद भी सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, बट देन लास्ट ईयर 2024 में वी गॉट टू नो ड्यूरिंग दिवाली टाइम दैट हमारा प्रोजेक्ट रैम डाउन हो रहा है। उसके बाद मेजर प्रॉब्लम्स चालू हुए, तो वी वर पुट ऑन बेंच। देन बेंच पीरियड के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क था दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू देना, इंटरव्यू क्लियर करना। बट उस सब के बीच में हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आप किसी भी प्रोजेक्ट जो ऑफर होगा उसे मना नहीं कर सकते। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। आई एम अ जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट और मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, और मुझे जो जॉब ऑफर हुई थी वो टेक्निकल बैकग्राउंड की थी। तो उस ऑफर को मैंने डिक्लाइन कर दिया। इस बात पे एचआर का मेरे पास तुरंत मेल आ गया एटीएल के लिए, बिकॉज उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे दैट वी ऑफर्ड यू अ जॉब बट यू डिक्लाइंड इट। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी काउंटर किया, काफ़ी मैंने लड़ाइयाँ करी, बट एट लास्ट मुझे वो रेजिग्नेशन उनके फोर्स करने पे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। अदरवाइज वो मुझे टर्मिनेट करके ब्लैकलिस्ट कर देते। देन उसी बीच में मेरे पास एक और बड़ी आईटी कंपनी से ऑफर आता है जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट की ट्रांसलेशन पोजीशन के लिए। वहाँ मैंने इंटरव्यू के सारे राउंड्स दिए, सारे राउंड्स क्लियर हो गए एंड देन बस मेरा लास्ट राउंड का फीडबैक आना बचा था। और एक और छोटी कंपनी से मेरे पास ऑफर आया था फॉर जर्मन ट्रांसलेशन। मैंने वो भी, उसके भी सारे राउंड क्लियर कर दिए। मेरा वहाँ पे सिर्फ ज्वाइनिंग होना रह गया था, वहाँ पे मेरे सब कुछ क्लियर हो चुका था। बट ये जो बड़ी आईटी कंपनी थी इसमें अभी मुझे फीडबैक मिलना बाकी था। तो मैंने एचआर को कॉल किया तो आस्क हिम कि क्या मेरा फीडबैक रहा। उन्होंने एक हफ्ते तक मुझे बहुत लटकाया। देन उसके बाद मुझे बताया कि हाँ, मेरा फीडबैक मैनेजर्स की तरफ से पॉजिटिव रहा है एंड हमें थोड़ा सा टाइम और वेट करना पड़ेगा फॉर द कॉन्फर्मेशन। तो ये उसकी पॉजिटिव न्यूज़ सुन के मैंने छोटी वाली कंपनी को मना कर दिया, क्योंकि दोनों में पैकेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। अब मैंने जब दोबारा उस एचआर को कॉल किया तो उसने मुझे 2-3 हफ्ते तक लटका के रखा। एट लास्ट उन्होंने मुझे घोस्ट कर दिया। फिर मैं 1 महीने तक उनके पीछे पड़ी रही। तब उन्होंने मुझे कहा कि सॉरी, द पोजीशन हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड नाउ। अब मेरे पास छोटा बच्चा है तो मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। मुझे वर्क फ्रॉम होम का कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा। मेरी सारे एचआर से यही एक दरख्वास्त है कि भाई, अगर तुम्हें मना ही करना होता है या फिर तुम्हारे पास पोजीशन तुम्हें होल्ड पे ही डालना होता है, तो किसी को इतना तुम क्यों परेशान करते हो? एक बार में बोल के ख़त्म करो ना। घोस्ट क्यों करते हो भाई? फ्रस्ट्रेशन होती है सबसे। और कंपनीज़ में आजकल इतना ज़्यादा ले ऑफ चल रहा है, बिना मतलब के किसी भी बात पे, बेकार बात पे निकाल दे रहे हैं। जब इन कंपनी वालों को हमसे काम निकलवाना होता है तब हम इनके एसेट्स होते हैं, और जब ले-ऑफ्स का नंबर आता है तो हम क्या एसेट नहीं होते क्या? तब तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं। सारी बदतमीज़ियाँ करनी होती हैं हम फिर हमारे साथ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ। बाय बाय।